संगीत सरिता। नमस्कार। संगीत सरिता में आज से हम एक नई श्रृंखला आरंभ कर रहे हैं, भारतीय ताल वाद्य और फिल्म संगीत। इस श्रृंखला के लिए शोध और आलेख तैयार करने के अलावा इसे संयोजित किया है जाने माने तबला वादक बालकृष्ण अय्यर ने। आपसे बातचीत की है निम्मी मिश्रा ने। तो आइए सुनते हैं इस श्रृंखला की पहली कड़ी। संगीत सरिता कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को निम्मी मिश्रा का नमस्कार। संगीत यानी सुर और ताल। संगीत जुड़ा है जीवन से और सृष्टि में भी एक नाद गूंज रहा है लगातार। जीवन संगीत आबाद गति से चलता जाता है। अगर हम इसमें ताल से ताल मिलाकर चलते हैं तो एक अनूठे आनंद की उत्पत्ति होती है। संगीत में गीत के साथ, वाद्यों के साथ अगर ताल वाद्य ना हो तो पूरा असर नहीं होता है। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय अनेक ताल वाद्य होते हैं, जिनका प्रयोग शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत और लोक संगीत में होता आ रहा है। फिल्म संगीत में भी बहुत से ताल वाद्यों का सुंदर प्रयोग होता आ रहा है। भारतीय ताल वाद्य और फिल्म संगीत, आज से हम ये श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। इसमें हम कुछ प्रमुख भारतीय ताल वाद्यों को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है मेहमान तबला वादक और संगीतकार बालकृष्ण अय्यर जी को। बालकृष्ण जी नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे एक एक ताल वाद्य को लेकर चर्चा करते जाएंगे जी। और फिल्मी गीतों में इन वाद्यों का प्रयोग किस तरह हुआ है उसके बारे में भी आप हमारे सुनने वालों को बताएंगे जी। तो आज सबसे पहले किस ताल वाद्य की चर्चा आप करेंगे? निम्मी जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। भारतीय ताल वाद्य के ऊपर एक श्रृंखला बनाई। जैसे कि आपने पूछा है, हम पखावज से अपना श्रृंखला को शुरुआत करेंगे। पखावज को ही क्यों चुना आपने? क्योंकि पखावज सभी तालों का आदि वाद्य है ये। अच्छा। और पखावज से ही सभी ताल वाद्यों की उत्पत्ति हुई है। इसको तबले के पिता के रूप में भी जाना जाता है। अच्छा, मैं देख रही हूँ कि प्रकाश सेजवाल जी बिल्कुल तैयार हैं पखावज के साथ। आपको भी नमस्कार। नमस्कार। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे बालकृष्ण जी कि पखावज की उत्पत्ति और मतलब किस तरह इसका विकास हुआ। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये बहुत पुराना वाद्य है। महाभारत के काल में भी इसका उल्लेख है और ये पूरी तरह से विकसित भारतीय ताल वाद्य है। इसके पहले इसको पटह या उसके भी पूर्व इसको पुष्कर नाम से जाना जाता था। शारंग देव जी ने संगीत रत्नाकर में मृदंग की उत्पत्ति के बारे में बहुत अच्छा उल्लेख किया है। ऐसा कहा जाता है कि 800 साल पहले ईसा के पूर्व स्वाति नाम के एक गंधर्व हुए। एक बार वो जब सरोवर में नहाने गए तब बूंदाबांदी हो रही थी, बारिश के दिन थे, तो कमल के पत्ते के ऊपर उन्होंने उसकी जो आवाज सुनी, उससे जी पानी के बूंद की, उससे प्रेरित होकर के उन्होंने एक चर्म वाद्य बनाया जिसको उन्होंने पुष्कर नाम दिया। अच्छा, मतलब इसका पहला नाम पुष्कर है पखावज। पुष्कर का मतलब सरोवर। जी हाँ। फिर इसका नाम पखावज किस तरह पड़ा? देखिए, पुष्कर फिर आगे और भी इसके बाद में उसके रूप हुए, जैसे ऊर्ध्वक, आंकिक, आलिंग्य। ऊर्ध्वक एक खड़ा करके बजाने वाला वाद्य था। आंकिक गोद में रखकर बजाया जाने वाला वाद्य था। आलिंग जो है वो गले में डाल करके या बांध करके बजाया जाने वाला वाद्य था। पुष्कर का फिर प्रचलन आगे उत्तर भारत में भी हुआ और पखावज इसका नाम यूं पड़ा कि कहते हैं कि जब पखावज, जब जैसे अभी सेजवाल साहब बजाएंगे, आप देखेंगे कि जब ये बजाते हैं तो इनके हाथ का जो उपयोग है वो एक कोणों के साथ होता है। तो ऐसे लगता है कि कोई पंख
लेकर के पक्षी उड़ रहा है, क्या बात है, इसलिए उसको पंख वाद्य या फिर पखवाज, इस तरह से उसका नाम बाद में पखावज पड़ गया। बहुत सुंदर है। हमारे जो सुनने वाले हैं उनको एक बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी, और बहुत सारे लोग वैसे भी पखावज के बारे में इतना जानते भी नहीं है, जैसा कि आपने विस्तृत रूप से हमारे सुनने वालों को बताया जी। अच्छा, पखावज के कुछ पुराने वादक होंगे, उनके नाम भी हमारे सुनने वालों को आप अगर बताएंगे तो अच्छा लगेगा। जी हाँ, बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए हैं पखावज बजाने वाले हमारे इतिहास में। बाबू जोत सिंह जी, कुदव सिंह जी, नाना साहेब पानसे जी, सखाराम पंत आगले जी इंदौर के, उनके पुत्र कालिदास जी, और उनकी पुत्री तो अभी पखावज बजा हाँ, रही वो है। पहली महिला पखावज वादिका है, हाँ। चित्रांगदा, बहुत अच्छा बजा रही है। इसके अलावा उत्तर भारत में राजा छत्रपति सिंह जी थे, और बहुत सारे पखावज वादक हुए हैं। अच्छा, पखावज में बजाए जाने वाले कुछ बोल और कौन सी तालें बजाई जाती हैं, ये हम ना पूछकर प्रकाश सेजवाल जी से कहें। इनके पिताजी पंडित अर्जुन सेजवाल जी भी बहुत अच्छे पखावज वादक थे। बालकृष्ण जी, मैं देख रही हूँ कि प्रकाश जी जो है अपने पखावज के साथ बिल्कुल तैयार हैं, पर सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो पखावज का जो ये रूप है, ये कुछ लंबा सा वाद्य है, और जैसे तबला होता है उसी तरह से इसमें ये चमड़े की डोरियां कसी हुई हैं, गट्टे भी लगे हैं। तो इसका गठन किस तरह से होता है और इनकी क्या उपयोगिता है, अगर आप दोनों ये हमारे सुनने वालों को बताएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं दिखा नहीं सकती। आप जो देख रही हैं पखावज यहाँ पे सामने रखा हुआ है, इसकी लंबाई करीब 2.5 फीट तक है। ये इसका जो शरीर है वो लकड़ी का बना हुआ होता है। लकड़ी या तो शीशम, बीजासार या नीम का भी कभी कभी बनाया जाता है, और बीच में आप देख रही हैं इसमें उभार है। हाँ। और उसके दाएं और बाएं जो भाग हैं उसमें आप जो गोलाकृति है उसके व्यास में भी आपको परिवर्तन नजर आ रहा है। जो दाईं तरफ का जो मुंह है वो बाएं मुंह से छोटा दिखाई दे रहा है। उसका कारण यह है कि ये जो दाईं तरफ जो है शाई दिख रही है आपको, हाँ, शाई लगी हुई है जिसको सुर में मिलाया जाता है, और बाईं तरफ जो है आटा लगाया जाता है। हाँ। मंत्र सप्तक में एकदम से सा में या जो राग है उसके हिसाब से उसको मिलाया जाता है। प्रकाश सेजवाल जी, आप ये हमें बताएं कि आटा लगाने पे कैसी आवाज होती है और बिना आटे की कैसी आवाज होती है, सुनने वाले जरा सुने। ये बिना आटा लगा हुआ आवाज आपने सुना। हाँ। अब देखिए आटा लगाने के बाद एक बार और देखिए कैसे उसकी गूंज में आपने परिवर्तन देखा। हाँ, इसमें गूंज आ गई। हाँ, और उसमें एक जो कंपन है वो सुर में आ जाता है। बिल्कुल। अच्छा, अब हम ये बात करते हैं कि पखावज के कुछ जो बोल हैं खास, और कौन सी ताल इस पर बजाई जाती है, वो हमारे सुनने वालों को बताएं। और मुझे लगता है कि प्रकाश जी अगर ये कुछ बजा के बताएंगे तो ज्यादा आनंद आएगा। जी, 4 इसके मुख्य बोल जो हैं ता, ती, थुन, ना बजते हैं। उसके अलावा इसमें बहुत सारे ताल बजते हैं, और जो ध्रुपद, धमार, होरी में जो ठेके बजते हैं वो सब इसके ऊपर बजते हैं। तो मैं प्रकाश जी आपसे आग्रह करता हूं कि आप 4 ताल बजा के सुनाएं। जी। धा धा दिन ता, कीट धा दिन ता, तीट कत गदी गन। धा दिन ता, कीट धा दिन ता, तीट कत गदी गन धा। वाह, बहुत अच्छे, धन्यवाद। इसी को चौताल भी कहते हैं ना। हाँ, 4 ताल और चौताल। चौताल। जी, धमार का ठेका जरा हमको बोल के और बजा के श्रोताओं को सुनाएं तो। धा धीट धीट धा आ गे तीट तीट ता, धा धीट धीट धा गे तीट तीट ता। प्रकाश जी को मैं पखावज बजाते हुए देख रही थी, और गठन की भी हमने बात की थी, पर मुझे लगता है कि ये जो इस पे स्याही लगी है और ये जो कुछ और इसकी बनावट है उसके बारे में और विस्तार से कुछ बताएं। जो आप देख रही हैं ये टोपी नुमा जो चीज है उसको हम लोग पूड़ी बोलते हैं, और ये पूड़ी जो है वो बकरे के खाल से बनाई जाती है,
और बीच में आप जो देख रही हैं वो शाही है। वो शाही जो है उसमें लोह का चूर्ण, कोयला, मैदा, ये सब मिला करके एक खास तरह से शाही होती है जिसको उसके ऊपर घोट करके पुड़ी के ऊपर बैठाया जाता है। हाँ। और जितनी पतली शाही होती है उतना ऊंचा बोलता है, और जितनी मोटी शाही होगी पखावज उतना नीचे बोलता है। क्या बात है, ये बहुत चाहते हैं इतनी बारीकी जी। और ये जो आप किनारे देख रही हैं, एक पट्टी सी है, उसको किनार बोलते हैं, और बीच में उसको लव बोलते हैं, और बीच में आप देख रही हैं कि शाही है, और बिल्कुल कोने में आप देख रही हैं कि ये बढ़िया सा एक फूल के गजरे जैसा दिखाई दे रहा है, तो उसको हम लोग यहाँ गजरा ही कहते हैं। और ये दोनों पुड़ियों को मिला करके आपस में एक दूसरे से बांधा हुआ है, वो भी चमड़े का ही है, बद्दी जिसको बोलते हैं। बद्दी। और उसको पखावज को चढ़ाने के लिए या उतारने के लिए यहाँ पे 8 गट्ठों का उपयोग किया गया है, जिसको ठोक के ऊपर या नीचे किया जाता है सुर को। बालकृष्ण जी, बहुत अच्छी जानकारी हमें आपसे ये मिली, और भी हम आपसे जानकारी लेंगे। बहुत सी पखावज पर ताल हैं, परन है, उनके बारे में जानेंगे। अब हम जो हमारी ये श्रृंखला है कि भारतीय ताल वाद्य और फिल्म संगीत, तो कुछ फिल्म संगीत की अगर बात करें तो उसमें पखावज बड़े सुंदर तरीके से प्रयोग किया गया है। एक गाना मुझे याद आ रहा है, स्वर्ण सुंदरी फिल्म का एक गाना है, कुहू कुहू बोले कोयलिया। जी, ये बड़ा प्रसिद्ध गाना है फिल्म स्वर्ण सुंदरी का, जिसमें पखावज का इस्तेमाल बहुत बखूबी किया गया है। आदि ताल का या 3 ताल का ठेका इसके ऊपर लगा हुआ है। मैं अपने साथ यहाँ पे विवेक सोनार जी, युवा बांसुरी वादक को लेके आया हूँ। ये उस गाने को थोड़ा सा बजा के दिखाएंगे, और प्रकाश जी उसके ऊपर जो ठेका लगा है, पहले उसमें तबले का उपयोग किया गया है, मगर हम यहाँ सीधे पखावज का जो भाग है वो उनसे बजवाएंगे। बड़ा सुंदर गाना है स्वर्ण सुंदरी का, आपने जैसे नाम बताया, बहुत पुरानी पिक्चर का बड़ा प्रसिद्ध गाना है। जैसे नार कोई हो रसवंती, जैसे नार कोई हो रसवंती, डाली डाली डालियों को तितलियां चूमे, फूल फूल पंखड़ियां खोले, अमृत घोले। भारतीय ताल वाद्य और फिल्म संगीत की ये जो चर्चा है आज हमें यहीं समाप्त करनी पड़ेगी, क्योंकि कार्यक्रम का समय पूरा हो रहा है। कल हम ये चर्चा जारी रखेंगे, ये पखावज पर कुछ तालें परन और सुनेंगे, और बालकृष्ण जी फिल्म संगीत में कहाँ कितने सुंदर तरीके से पखावज का प्रयोग हुआ है उस पर भी चर्चा करेंगे। भारतीय ताल वाद्य और फिल्म संगीत, जाने माने तबला वादक बालकृष्ण अय्यर से निम्मी मिश्रा की बातचीत पर आधारित इस श्रृंखला की ये थी पहली कड़ी। तकनीकी सहयोग दिलीप कुलकर्णी का था। प्रस्तुति सहयोग दिया वीणा राय सिंघानी ने, और विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया कांचन प्रकाश संगीत ने।